बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और खबरनाम में जहां मुतअद्दिद खबरें आए चाहती हैं, वहीं पर खबरों की शुरुआत में आज सबसे पहले मुल्क भर के अंदर आज चक्का जाम, यानी आज ट्रक ड्राइवरों ने मुल्क भर में एहतजाज किया, हड़ताल किया। और इसके चलते आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी ट्रक ड्राइवरों की जानिब से या जो टैंकर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से एहतजाज हुआ। और इस दौरान आज मुल्क भर में बस और ट्रक ड्राइवर्स की जानिब से जो ये एहतजाज हुआ, इसमें ड्राइवरों ने मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए गए हिट एंड रन, सड़क हादसा हो जाने के बाद मौके से फरार हो जाना, जैसे इन्हें हिट एंड रन कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए हड़ताल पर चले गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रक ड्राइवरों ने अपने ट्रक सड़कों पर खड़े कर दिए और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दी। ख्याल रहे कि मरकजी हुकूमत ने जराइम के हवाले से नए कानून मंजूर किए हैं, जिसके तहत अगर कोई बस या ट्रक ड्राइवर किसी के रोंद कर फरार हो जाता है तो उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। पहले इस केस में मुलजिम ड्राइवर को चंद दिनों में जमानत मिल जाती थी और वो थाने से ही रिहा हो जाता था। ताहम इस कानून के तहत भी 2 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती थी। हुकूमत के इस फैसले पर ड्राइवरों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि यह सरासर गलत है, हुकूमत को यह कानून वापस लेना होगा। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवरों की यह हड़ताल 3 दिन तक चलेगी, जिसकी वजह से पेट्रोल पंपों तक ईंधन पहुंचने में भी दुश्वारी आ सकती है। न सिर्फ इतना, ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि हिट एंड रन के वक्त वो हिट एंड रन कर क्यों जाते हैं, यानी अगर किसी से उनकी गाड़ी की टक्कर लगती है तो फिर वो भाग क्यों जाते हैं। ड्राइवरों का कहना है कि वो इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि वहां पर अगर वो रुकेंगे तो फिर उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं है कि उनकी गाड़ी को जो लोग वहां पर होंगे, क्या कहीं वो उस गाड़ी को आग तो नहीं लगाएंगे। और जो ड्राइवर अगर लोगों के हाथ आ गया तो फिर उसका हाल क्या करेंगे। ये खदशात ड्राइवरों के अंदर पाए जाते हैं, जिसको लेकर उन्होंने इस कानून पर एतराज जताया हुआ है। इधर ये जो विजुअल्स हैं ये आप पांपोर के भी देख रहे हैं। ये पांपोर की सैकड़ों की तादाद में आज टैंकर्स ड्राइवरों ने एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि जो हालिया दिनों में कानून नाफिज किया गया है इसको जल्द हटाया जाए। उन्होंने बताया कि अगर कानून को वापस नहीं लिया गया तो वो गाड़ियां नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कानून ड्राइवरों के खिलाफ है और कोई भी ड्राइवर 10 साल के लिए जेल नहीं जाना चाहता है और ना ही ड्राइवरों के पास पैसा है कि वो जुर्माना अदा कर सके। ये हमें किसी के खिलाफ नहीं है, ना ही हमें सरकार के खिलाफ है, ना ही हमें डिपो के खिलाफ है, ना ही हमें किसी के खिलाफ है। ये हड़ताल जो है, ये जो कानून इन्होंने पास किया है, ये हड़ताल इसी पे है क्योंकि इस कानून से हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, खासकर ड्राइवर की। जो कोरोना में जब था कोरोना काल, उस 2 साल में हम ड्राइवरों को पता है कि हमने उसमें जो हाथ परिवार को नहीं लगाता था, जो बंदा अपने माँ बाप को हाथ नहीं लगाता था, तब हम ही ड्राइवर थे जो हम उनको सेवा करते थे, एक दूसरी जगह तक ले जाते थे। और एक बात है, जो कानून इन्होंने पास किया है, हम आप ये बताइए कि अगर मुझे देने के लिए, हम सब ड्राइवरों को देने के लिए 10 लाख रुपया होते तो मैं ड्राइवरी क्यों करता। अगर मेरे पास 10 लाख होते या किसी के पास भी 10 लाख, मैं क्यों किसी की दूसरी गाड़ी चलाता। मैं ड्राइवरी नहीं करता, मैं खुद की गाड़ी लेता, ड्राइवर रखता, घर में बैठ के खाता और 10 साल जेल। आज तो अगर इंसान को सुबह की पता ही नहीं होती है, 10 साल जेल, फिर परिवार को क्या करेंगे, बाल बच्चों को क्या करेंगे, माँ बाप को क्या करेंगे जिसने पाला है। वो तो घर में गुट के मर जाएंगे, हमारा परिवार मर जाएगा, सड़क पे भीख मांगने के लिए निकलेंगे। वो क्या, कौन सा कानून है ये? आप भी बताओ। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं, आप बताओ कि किस हैसियत से आपने ये कानून लगाया, क्या देख के आपने ये कानून लगाया। देखो, हम जब चलते हैं रोड पे, ये हमें पता है, जब हम रोड पे चलते हैं हमारे साथ कितने ये होते हैं, बदतमीजी होती है। चाहे छोटी गाड़ी होती है, चाहे बाइक वाला होता है, चाहे साइकिल वाला भी होता है, साइकिल वाला भी हमें मारने पे आ जाता है। अब ये कानून जब बन गया है तो जब साइकिल वाले को, और एक तो वो खुद ही ठुक जाता है, बाइक वाला बम्पर के नीचे से स्टंट मारता है। बड़े आदमी का, जो बड़ा आदमी है उसका बेटा गाड़ी लेके बिना लाइसेंस के हमें ठोकता है और हमें ही मारता है। फिर थाने ले जाते हैं, हमें ही बंद करते हैं।
उसको बड़े आदमी का वो फोन आता है, एसपी का, डीएसपी का। हमें किसी के साथ कोई गिला नहीं है, ना हमें एसपी के साथ है, ना डीएसपी के साथ है, ना डीसी के साथ है, ना हमें प्रधानमंत्री के साथ है। हमें खाली ये कानून नहीं चाहिए। ये कश्मीर के वो ड्राइवर्स हैं जो आपने खुद ही देखा कि कितना गुस्सा इनमें है, और उनका कहना है कि दूसरे लोगों को बचाने के लिए बड़े लोग आते हैं, लेकिन हम एक ऐसा तबका है कि हमें कोई बचाने के लिए भी नहीं आता है। इस तरह का एहतजाज जम्मू के अंदर भी आज ड्राइवर्स जो है उन्होंने किया है। वो विजुअल भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जम्मू के अंदर भी ये डिमांड उनकी रही है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए, और वो भी इस कानून की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। टैंकर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, आज आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल रोड खुली है, तीनों डिपो के गेट खुले, हमने कोई बंद नहीं किया हुआ है, मगर कोई ड्राइवर हमारा गाड़ी भरने के लिए तैयार ही नहीं। ये कानून, काले कानून देख के बोलते हैं कि हम अपने बच्चों की रोजी रोटी हमारी चली जाएगी, हम जेल में चले जाएंगे, अपने बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा। इसलिए उन लोगों ने कल 250-300 आदमी ने हमारे सब दफ्तर में आके चाबियाँ फेंक दी। आप देख सकते हो, अंदर जाकर चाबियां फेंक दी, गाड़ियां सब खड़ी करके वो गाड़ी चला गए। कहते हैं कि हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे, जब तक कोई इसका हल नहीं निकलेगा तब तक हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो क्या तेल की दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, आ रही है, आना शुरू हो गई है। कुछ पंप ड्राई हो गए, पंजाब तो पूरा ड्राई हो गया, और जम्मू कश्मीर में भी आप ड्राई होना शुरू हो गए। कुछ पंप में मुझे जो पता चला, सब पंप वाले मुझे फोन कर रहे हैं कब ये खुलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये वो पंप भी यहाँ ड्राई होना शुरू हो गए। बहुत दिक्कत आएगी यहाँ। क्या अपील क्या करना चाहते हैं? अपील यही करना चाहते हैं कि हमारी बात तो सुनी जाए, ये जो काले कानून हटाए जाएं, इन गरीब लोगों का जो नुकसान, हर आदमी का नुकसान है यहाँ, मोटरसाइकिल वाला वो जो उसका भी नुकसान है। कल अगर कुछ सजा हो जाएगी, एक अगर गाड़ी खड़ी है, कोई मोटरसाइकिल उसको आकर मारता हुआ अगर उसकी डेथ हो जाती है, गाड़ी वाले का क्या कसूर है? बहरहाल ये अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि कोई भी हादसे के दौरान मरना नहीं चाहिए। फोकस इसी पे होना चाहिए कि कोई हादसा ही पेश ना आ जाए, और इस हवाले से दोनों को, चाहे ट्रक ड्राइवर हो या कोई दूसरी गाड़ी वाला हो या पैदल चलने वाला हो, हर किसी को सेंस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि हर बार ट्रक वाला ही गलत हो, और ये भी जरूरी नहीं कि हर वक्त पैदल चलने वाला ही गलत हो। हर किसी को अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपने अपने एंगल पे सोचने की, दिमाग से काम लेने की बहुत जरूरत है, ताकि इस तरह के कानून बनाने की भी फिर नौबत ना आप पहुंचे। आपने जम्मू की ये तस्वीरें भी देखी हैं, और उसके बाद वो साउंड बाइट्स भी हमने आप तक पहुंचाई है, और उसमें खुद ये कहते हैं कि जो टैंकर एसोसिएशन है उन्होंने भी एहतजाज किया, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप है वहां पर तेल की कमी वाक़ा हुई है। शहर के हम विजुअल्स आपको दिखाएंगे। शहर के अंदर भी जब ये पता चला कि ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए हैं और 3 दिन तक ये हड़ताल कमोबेश रहेगी, तो उसके बाद कश्मीर के अंदर तो ये मामूली है कि इस तरह की अफवाह भी अगर चलती है तो फिर ऐसे पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की नजर आती हैं। और ठीक आज भी ऐसा ही हुआ जब पता चला कि पूरे मुल्क के अंदर ये ट्रक एसोसिएशन या ड्राइवर एसोसिएशन जो हैं वो एहतजाज पर चले गए हैं, तो शहर के अंदर भी इस तरह के मनासिर देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, बाज पेट्रोल पंप शहर के अंदर ऐसे भी हैं कि जहां पर तेल खत्म भी हुआ है। दूसरी जानब कुछ रिपोर्ट्स में सोशल मीडिया के अंदर पढ़ रहा था, जिसमें डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का एक स्टेटमेंट सामने आया है, और जिसमें उस न्यूज इदारे ने डिविजनल इंतजामिया को कोट करते हुए लिखा था कि कश्मीर के अंदर तेल की कोई कमी नहीं है, बल्कि 1 महीने तक तेल का स्टॉक है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर तेल का स्टॉक है तो फिर पेट्रोल पंपों पर यह भीड़ क्यों? भीड़ को छोड़ो तो फिर पेट्रोल पंप बंद क्यों हुए? यह ऐसा सवाल है जो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जा सकता है। बहरहाल यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा नुमाइंदा बिल्कुल डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर है, वो वहां पर इंतजार कर रहा है कि डिविजनल कमिश्नर से बात की जाए। लेकिन पेट्रोल पंप पर जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है वो भी देखते हैं। देखिए, अभी तो बाहर 7-8 स्टेटों में ये जरा थोड़ा सा पैनिक चल रहा है। वो जो नया कानून आया हिट एंड रन का, तो उसमें जो सजा के जो प्रावधान हैं और कड़े कर दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसी के विरोध में ये सारा 8 स्टेटों में अभी शुरू हुआ है।
तो अब लोग आजकल मीडिया का ज़माना है, लोग मीडिया देखते हैं सारा, तो उसी को देख के लोग पैनिक हो गए, तो यहाँ पे लाइनें लग गई हैं। टैंकर स्ट्राइक कर पाया, इसीलिए ये सारी सर्विस जो है बंद पड़ी है, बंद हो गई है। टैंकर स्ट्राइक में है, बाकी दूसरे ट्रकर जो हैं फ्रूट सब्जी दूसरे और गुड्स वाले सारे स्ट्राइक पे हैं। ड्राइवर तबका सारा। देखो सर, मैं आपको बताऊं कि मेरा ये तीसरा पेट्रोल पंप है। मैं सुबह से 3 पेट्रोल पंप पे गया, लेकिन किसी भी पेट्रोल पंप से मुझे अभी तक तेल नहीं मिला है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना डीजल मिल रहा है। मेरी गाड़ी तो बाहर खड़ी है क्योंकि गाड़ियों की लंबी कतार है। ये सुनने को मिल रहा है कि जो टैंकर्स हैं या ट्रकर्स हैं या ट्रांसपोर्ट के से जुड़े जो भी लोग हैं, वो सुनने में आ रहा है कि वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो जैसे ही ये खबर कश्मीर में कल से मतलब कश्मीर में आई है, तो कश्मीर में हमने जब भी देखा है कि कोई भी खबर आते ही लोग परेशान होते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं। बिल्कुल बहुत मुश्किलात हमारे लिए ये है, ये हमारे लिए नहीं, ये आम आदमी के लिए भी है। तो खास कर देखो जनाब कि यहाँ तो एम्बुलेंस चलते हैं, जब उनको भी मिलेंगे पेशेंटों को भी परेशानी हो जाता है, हर एक आदमी को परेशानी हो जाता है ये तेल न मिलने से। तो आप पेट्रोल लेने आए थे यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, डीजल डालने के लिए, क्योंकि हमको जाना है एयरपोर्ट, तो हमारे गेस्ट है, हमें उन्हें ड्रॉप करना है। तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये हमारे लिए नहीं प्रॉब्लम है, ये आम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है। जो भी इसमें वाबस्ता है उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। ये सरकार को ट्रक डीलर्स की मांगे माननी चाहिए। आपने खुद ही सुना है, एक साउंड बाइट हमने इसमें यह भी चलाई जिसमें एक शख्स ये कहता है कि 3 पेट्रोल पंपों पर मैं गया और तीनों जगहों पर पेट्रोल खत्म हो चुका था। और दूसरी जानिब डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ये कहते हैं कि सफिशिएंट स्टॉक जो है पेट्रोल का या बाकी एसेंशियल कमोडिटीज का उसमें कोई कसर नहीं है, 1 महीने तक का अवेलेबल है। फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ है मौजूद। फैसल, आपने खुद भी ये बाइटें की हैं, लोगों के साथ आपने बात की है, 2 चीजें आती हैं। लोग कहते हैं कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो रहा है, और डिविजनल इंतजामिया कहती है कि नहीं, आप ये क्यूआस और कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, बल्कि 1 महीने तक के लिए पेट्रोल हमारे पास दस्तयाब है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए हिलाल, आपको पता होगा कि जैसे विंटर आता है तो कुछ एसेंशियल कमोडिटीज होती है जिनका स्टॉक रखना जरूरी रहता है, जिसमें चावल होता है या बाकी जो अशियाए खुर्दुनी है उनका स्टॉक रखा जाता है। लेकिन पेट्रोल या डीजल या फ्यूल की जब हम बात करते हैं, ये एक रेगुलर सप्लाई रहती है। जब पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं तो अगर उनको लगता है कि हमारा फ्यूल खत्म होने वाला है, तो अपने तरीके से वो इन्फॉर्म आगे करते हैं, वहां से टैंकर आ जाता है, फिर रिफिल हो जाता है, और ये एक कंटिन्यूअस सप्लाई रहती है। जहां तक आज का ताल्लुक है, तो मैं अभी बिल्कुल लाल चौक से लेकर इलाही बाग तक आया हूं। जितने भी मैंने पेट्रोल पंप्स इस बीच देखे, जितने भी पेट्रोल पंप्स आए, सारे के सारे खत्म हो चुके थे वहां पे तेल, और लोगों की भीड़ अभी भी है कि इंतजार है कि शायद कोई ना कोई ट्रक आएगा यहाँ पे पेट्रोल लेके। लेकिन कुछ मालिकान से भी हमने पूछने की कोशिश की, उनसे हमने कहा था कि आपने अप्रोच किया कि पेट्रोल लाने के लिए? उन्होंने कहा कि जब तक हड़ताल है तब तक हम नहीं ला सकते। और जहां तक अब बात की जा रही है, डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा है कि स्टॉक है, हाँ स्टॉक है, लेकिन बाकी चीज है, पेट्रोल का स्टॉक अब इस वक्त नहीं है, क्योंकि पेट्रोल एक रेगुलर सप्लाई रहती है, ये हमेशा ये सप्लाई चलती रहती है। कि अगर स्टॉक है तो इस वक्त तो फिलहाल रिफिल होने चाहिए। जितने भी पेट्रोल पंप इस वक्त बंद हुए, हम बिल्कुल 10 बजे आज एमए रोड के 2 पेट्रोल पंप पे पहुंचे। 10 उन मालिकान ने क्या कहना है कि कल शाम ही हमारा पेट्रोल जो है खत्म हुआ था। अगर खत्म कल शाम ही हुआ तो आज सुबह तक तो सप्लाई आनी चाहिए। अगर एज पर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टॉक है तो इस वक्त भी वहां पे पेट्रोल पंप बंद है। और जितने भी गिरदो नवाब में यानी फैसल, आपका ये कहना है कि जो ऑयल है, फ्यूल है, खासतौर पर पेट्रोल और डीजल, ये सरकार के पास स्टॉक नहीं होता है, बल्कि ये पंप मालिकान और जो कंपनीज है वो आपस में खुद ही रेगुलेट करती हैं। ऑन डिमांड ये सारी चीजें आ जाती हैं, और इसमें गवर्नमेंट का बहुत इंटरवेंशन कम रहता है, जहां तक मेरी भी समझ है। देखिए बिल्कुल, अगर होगा भी स्टॉक तो रखेंगे कहाँ पे? वो तो टैंकर्स में ही रखना है ना, कोई डिपो है इनका जहाँ पे वो टैंकर रहेंगे। लेकिन जब टैंकर वाले आगे बढ़ना नहीं मानते हैं तो फिर वो स्टॉक होने का क्या फायदा है? अगर स्टॉक हम इसे कहेंगे, जिस तरीके से फूड हमारा चावल आता है वो FCI में बाकायदा तौर पर स्टोर रहता, तो फ्यूल के लिए भी कोई डिपो होगा, अगर स्टॉक रखना होगा तो कहाँ पे रखेंगे? तो ये तो सिंपल सी बात है, ये पेट्रोल या डीजल जो है टैंकर में ही इसका स्टॉक होगा। तो जब टैंकर वाला निकलने के बिल्कुल हमारे भी समझ गए होंगे। आखिर पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी खबरों में आ रहा है कि जो ड्राइवर्स एसोसिएशन है, टैंकर एसोसिएशन है, वो 3 दिनों तक ये एहतजाज करेंगे। अगर 3 दिन तक ये एहतजाज और हड़ताल रही तो फिर शहर के अंदर भी तेल की बहुत ज्यादा कमी वाक़या होगी, यानी कहीं पर मिल नहीं सकता है फिर।
देखिए ये खाली फिर तेल तक ही महदूद नहीं रहेगा। अगर 3 दिन तक ऐसा ही माहौल चलता रहा, इसी तरीके से क्राइसिस रहे या सड़क बंद रही, टैंकर्स नहीं आए, तो ये सिर्फ फ्यूल तक ही महदूद नहीं रहेगा। फ्यूल की तो हालत आज से ही खराब है, खराब तो हो गई, फ्यूल खत्म हो गया। बाकी चीजें जो रेगुलरली आती है, जिसमें बाकी एसेंशियल चीजें भी हो जाएगी, स्टॉक है तो वो कितनी देर तक स्टॉक रहेगा। आगे जाके अगर इसी तरीके से हालत रहे तो बाकी चीजों पर भी असर पड़ सकता है और मुश्किलातें जो है वो काफी ज्यादा आम लोगों की बढ़ जाएगी। और उसके साथ साथ पेट्रोल आज खत्म हो गया, इस पेट्रोल का असर अब अस्पतालों पे पड़ेगा, क्योंकि एम्बुलेंस को भी पेट्रोल डीजल की जरूरत है। इसी के साथ साथ हमारी फायर सर्विस डिपार्टमेंट जो उनको भी इस चीज की जरूरत है। बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी शहर के हवाले से देने के लिए, और ये कि सरकार जो कहती है और ग्राउंड जीरो की कहानी क्या है, हमने दोनों पहलू अब तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन हम भी यही चाहेंगे, हर कोई यही चाहता है कि जो इस तरह की क्राइसिस है ये खत्म हो जाए और जो एक डेडलॉक बना हुआ है वो भी टूट जाए और इस मसले का कोई सद्भाव जो है वो निकलकर सामने आए, ताकि आम लोग जो है वो परेशानी में मुब्तला ना हो जाए बल्कि परेशानी से बाहर निकल आए। चलिए अगली खबर में बात करते हैं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने आज एक ट्वीट किया है। यानी उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे अब एक्स कहते हैं, उस पर एक पोस्ट किया और उस पर उन्होंने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मुतल्लिक लिखा है। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री का अमल एक अलग एक्ट के तहत है और अब सवालात उठते हैं, और सवालात इस वजह से क्योंकि इनके वाइस चांसलर की नामजदगी के कागजात माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जमा कराए जाते हैं। यानी वाइस चांसलर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का है, उसकी तैनाती अमल में लानी है, लेकिन जो उसके कागजात नामजदगी है वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी पे जमा कराए जाते हैं। महबूबा मुफ्ती लिखती है कि यह इदारे की खुद मुख्तारी को मजरू करने की एक तशवीशनाक मिसाल है। ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती लिखती है। नाज़रीन, इसी के साथ ही एक और ट्वीट या एक और पोस्ट जो पीडीपी दफ्तर ने किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पीडीपी ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जम्मू कश्मीर के स्कूलों में सिर्फ बोर्ड की किताबें नाफिज करने का फैसला नामवर पब्लिशर्स के मवाद तक रसाई को महदूद करते हुए तशवीश पैदा करता है। पीडीपी ने लिखा कि ऐसा लगता है कि इस इकदाम से नजरियात पर काबू पाना, एक महदूद निसाब मुस्तरद करना मुफ्त तालीम के हक पर हमला है और ऐसा कोई हुक्म पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं है, बल्कि ये खुसूसन जम्मू कश्मीर के अंदर ही इस तरह के कवानीन लाए जाते हैं। ये पीडीपी ने इस बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के उस हुक्मनामे के मुत्तलिक लिखा है, जिसमें कहा गया था कि अब तमाम प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो निसाब है वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से अप्रूव होकर, यानी वही निसाब वहां पे पढ़ाया जाएगा जिसे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तैयार करेगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन भट्ट, जो कि साबिका एमएलसी भी है, उन्होंने बुलाग खान साहब के वर्करों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें वर्करों की खासी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर सैफुद्दीन भट्ट ने वर्करों पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाया जाए ताकि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत हासिल हो। आज खान साहब ब्लॉक के वर्करों की दोनों इसमें है। इलेक्शन होंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है और हमारे वर्कर भी तैयार है। खासकर हमारे कायद डॉक्टर फारूक साहब और उमर अब्दुल्ला साहब के हिदायत पर इस वक्त हम गांव जा रहे हैं, लोगों के मुश्किलात आगे ले जा रहे हैं, गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। अगर डेवलपमेंट हुई फिर उनको सारे वोट मिलेंगे तो इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? उसका एक ही जवाब है, वो इलेक्शन करें तो लोग उसका फैसला करेंगे कि अगर डेवलपमेंट हुई होगी तो वो कुदरती तौर पर उनको सिलेक्ट करेंगे। तो उनको खौफ क्यों है इलेक्शन का? फिर इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? कि मैं किसी के जाती बयान पर, वो उसकी जाती राय है, मैं कोई मुखालफत किसी के बयान की नहीं कर रहा हूं।
मगर कम से कम जिस बारे में उसने बयान दिया उसको पता होना चाहिए कि उसका बाप भी कश्मीर की तहरीक के साथ था और इस वक्त भी जो कश्मीरियों का, कश्मीरी नौजवानों का, कश्मीर के बच्चों का फ्यूचर जो है वो दफा 370 में था, उसको हटा के हमें उसके लिए असेंबली के जरिए वो वापस लाना है। तो उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें बच्चों का सोचना है। अगर कुछ लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये नहीं होगा। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर बाद नई दिल्ली के अंदर दाखिला वजीर अमित शाह की सदारत में जम्मू कश्मीर को लेकर एक अहम मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की खासतौर पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसका जायजा लिया जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद होंगे और गालिबन जम्मू कश्मीर के जो डायरेक्टर जनरल है पुलिस के वो भी इसमें शामिल रहेंगे और इस तरह से एक अहम मीटिंग होगी। और आज इसी हवाले से मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस रिटायर्ड हसन मसूदी के साथ हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल ने बात की और उन्होंने कहा कि आज तक जितनी मीटिंगें हुई कुछ हासिल नहीं हुआ है। आज अगर ये मीटिंग है तो सरकार को जमीनी हकाइक का जायजा लेना चाहिए, ये रिटायर्ड हसन मसूदी ने कहा। उन्होंने कहा कि हालात राजौरी पूंछ में ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खराब है और सरकार को सरकम तस्लीम कर लेना चाहिए कि हालात अभी ठीक नहीं है और सरकार को गलत प्रोपेगेंडा और गलत नैरेटिव खड़ा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि 5 अगस्त साल 2019 के फैसले से न सरकार को और न मुल्क को कुछ हासिल हुआ है। 4 साल से, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ। अगर अब के बार बैठक हो रही है तो ये हमें तवक्को करनी चाहिए कि कोई संजीदगी इसके साथ जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनका नोटिस लिया जाएगा। अब देखिए, सितंबर से आप खुलासा कीजिए जो वाक़ात हो गए दिसंबर तक, आप शुरुआत कीजिए कोकरनाग से। यहाँ अभी ये कहने की कोशिश की जा रही है महदूद है सरहदी पट्टी तक, ये जो यहाँ राजौरी पूंछ है, लेकिन आप जानते हैं कि कोकरनाग से लेकर गांटमुला बारामूला तक और फिर दमाल हांजीपुरा तक, कुलगाम तक और फिर बेमिना श्रीनगर तक, ईदगाह श्रीनगर तक। अब देखिए कहाँ कहाँ की वारदातें हैं जिनका हमें ये तवक्को कि कोई नोटिस लिया जाएगा और ज़मीनी के जो हक़ाइक़ हैं वो तकज़ीब कर रहे हैं उस दावे की जो 5 अगस्त 2019 को किया गया था कि 370 की वजह से ही वहाँ पर जो भी है, जो अनसर्टेनिटी है या बेइत्मीनानी है, वो ये वजह है, तो इसकी खात्मे के बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ। तो अगर बैठक हो रही है, आप कह रहे हैं कि बड़े आला लेवल की बैठक हो रही है, तो हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि वो हकीकत पसंदी से काम ले और एक वसी कल्बी के साथ ले। देखिए, हमारा ये मानना है 5 अगस्त 2019 के फैसलों से कुछ मिला नहीं। और दूसरी बात ये है, वो फैसले जो आपके थे वो आप आके जम्मू कश्मीर में कहते हैं ये प्रधानमंत्री का वजीर कहते हैं ये प्रधानमंत्री का उपकार था जम्मू कश्मीर पर हुकूक छीन लेना, और मणिपुर जाकर कहते हैं उनको कि हुकूक देना उपहार है। तो जनाब, आप अगर जो देश के हित में क्या है, देश के हित में है कि देश को सही बात कही जाए। हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, गवर्नेंस का डिफिसिट है, जमहूरी इदारे बिल्कुल है ही नहीं। नाज़रीन, खबरनामे बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो शाम 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।